सो लेट्स मूव अहेड। अब हमने बढ़ा के एक्वस जो है वो सिलरी बॉडी की सिलरी प्रोसेस से ब्लड के या प्लाज्मा से एक्टिवली सिक्रीट होके कपल्ड विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन it goes from the all these linings and it gets secreted in the या synthesized in the posterior chamber। अब posterior chamber से ये जो aqueous है pupil के through, pupil basically is the space between the iris, तो pupil के through this aqueous will get into the anterior chamber। और ये जो rate है aqueous की formation का, the average rate is around 2.3 microliters per minute या range is around 1.5 to 4 microliters per minute। Now what will happen is कि ये एक्वस आपका सारा एंटीरियर चेंबर में आ गया। अब एंटीरियर चेंबर से ये जो पेरिफेरल पार्ट है, यहाँ पे ये आइरिस का रूट है। सो दिस पार्ट वेयर यू हैव द रूट ऑफ आइरिस, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्लीरल स्पर। सो रूट ऑफ आइरिस, स्क्लीरल स्पर और आपके आइरिस की पेरिफेरी प्लस द पेरिफेरी ऑफ कॉर्निया। सो ये सारा जो पेरिफेरल पार्ट है, ये सारे पेरिफेरल पार्ट को हम बोलते हैं कि दिस इज द एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर, द एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर। सो दिस पार्ट वेयर यू हैव द रूट ऑफ आइरिस, द स्क्लीरल स्पर, द पेरिफेरल पार्ट ऑफ कॉर्निया एंड द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द आइरिस, ये सारा जो पार्ट है यहाँ पर होता है हमारा एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर। अब इस एंगल में एक सीव लाइक, सीव मतलब पोरस स्ट्रक्चर, सीव लाइक कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज द ट्रेबेकुलर मेशवर्क। ट्रेबेकुलर मेशवर्क, इस ट्रेबेकुलर मेशवर्क के भी आगे तीन पार्ट्स हैं। जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है ट्रेबेकुलर मेशवर्क का, उसको हम बोलते हैं यूवियल मेशवर्क। यहाँ पर जो पार्ट है दैट इज यूवियल मेशवर्क। ये पूरा 360 डिग्री है आपका कॉर्निया। तो ट्रेबेकुलर मेशवर्क का जो इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज यूवियल मेशवर्क। जो मिडल वाला पार्ट है दैट इज कॉर्नियोस्क्लीरल मेशवर्क। और एक पार्ट ट्रेबेकुलर मेशवर्क का, बिकॉज ट्रेबेकुलर मेशवर्क के बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास श्लेम्स कैनाल है। तो एक पार्ट ट्रेबेकुलर मेशवर्क का श्लेम्स कैनाल के बिल्कुल एडजेसेंट है, सो दैट इज नोन एज जक्स्ट्रा कैनालिकुलर पार्ट या जक्स्ट्रा कैनालिकुलर मेशवर्क। So the aqueous is going to move from the posterior chamber through the pupil into the anterior chamber into the angle of anterior chamber, that is into the trabecular meshwork। और trabecular meshwork के यूवियल, कॉर्नियोस्क्लीरल और उसके बाद जक्स्ट्रा कैनालिकुलर पार्ट से होता हुआ ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो है वो एक एंडोथेलियल लाइंड चैनल में जाएगा जिसको हम बोलते हैं श्लेम्स कैनाल, श्लेम्स कैनाल। और वहां से होता हुआ ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो है एक्वस जो है, इट विल अल्टीमेटली गो इनटू द एपिस्क्लीरल वेन्स, एपिस्क्लीरल वेन्स। सो ये जो एक्वस की ड्रेनेज पाथवे है इसको हम बोलते हैं द ट्रेडिशनल, दिस इज नोन एज द ट्रेडिशनल और द ट्रेबेकुलर मेशवर्क आउटफ्लो पाथवे, ट्रेडिशनल और द ट्रेबेकुलर मेशवर्क आउटफ्लो पाथवे। सो 70% से लेके अराउंड 95% तक जो एक्वस है वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क के थ्रू ड्रेन होता है। सो द मेजॉरिटी ऑफ द एक्वस इट ड्रेन्स बाय द ट्रेबेकुलर मेशवर्क। और जो बाकी 5 to 30% ऑफ द एक्वस है वो कहाँ जाएगा, वो आपके रूट ऑफ आइरिस और सिलरी बॉडी के ऊपर को जाएगा, यानी कि इट विल गो इनटू द सुप्रा सिलरी या सुप्रा कोरोइडल स्पेस, सुप्रा सिलरी या सुप्रा कोरोइडल स्पेस। और इस फ्लो को हम बोलते हैं यूवियोस्क्लीरल आउटफ्लो। सो दिस इज नोन एज यूवियोस्क्लीरल आउटफ्लो एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूवियोस्क्लीरल आउटफ्लो इज 5 to 30%, right? So this is how the aqueous humor drains out of your eye. Now it has been seen, ये देखा गया है कि कुछ हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस में, जैसे कि एपिनेफ्रिन और प्लाज्मा का कॉर्टिसोल। So it has been seen that under the influence of epinephrine and cortisol, एक्वस की जो फॉर्मेशन या सिंथेसिस है वो रात को स्लीपिंग टाइम में कम हो जाती है एंड इट इज मोर या
maximum in the morning. So the rate of aqueous formation decreases during sleep and it is maximum in the morning or waking hours. इसको हम बोलते हैं सर्केडियन या डे नाइट रिदम. तो ये हमारी बॉडी की नॉर्मल रिदम है, दैट इज अ सर्केडियन या डे नाइट रिदम, जिसके अंडर एक्वस की जो फॉर्मेशन या सिंथेसिस है वो स्लीप के टाइम कम होती है और सुबह सुबह वेकिंग आवर्स में या मॉर्निंग टाइम में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. So I think we have discussed the formation of aqueous, the rate of formation of aqueous, the factors affecting the formation of aqueous and composition. अब aqueous जो है उसमें एस्कॉर्बेट्स के लेवल ज़्यादा हैं प्लाज्मा के कंपैरेटिवली, और प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स हैं वो इस सारे बैरियर से, टाइट जंक्शन से या ब्लड एक्वस से बैरियर से क्रॉस नहीं होते. सो द एक्वस हैज मोर ऑफ एस्कॉर्बेट और प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन एक्वस में कम होती है. इट हैज लेस ऑफ प्रोटीन्स. सो द एक्वस हैज मोर ऑफ एस्कॉर्बेट्स एंड लेस ऑफ प्रोटीन्स. यस, वी आर डन विद एक्वस. तो ये सारा जो हमने पढ़ा, दिस वॉज एक्वस ह्यूमर की डायनामिक्स. अब इन द नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या है, व्हाट इज इंट्राऑकुलर प्रेशर और उसको हम कैसे मेजर करते हैं, एंड ऑल द अदर रेलेवेंट डेटा विच वी नीड टू नो अबाउट द इंट्राऑकुलर प्रेशर. सो एनी डाउट्स या फीडबैक इज मोस्ट वेलकम on my Facebook page as well as on my YouTube channel. Thank you for your patience listening.